गौतम और रश्मि की शादी हुई थी और आज उनकी पहली रात थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास जाकर बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। लेकिन जैसे ही उसने ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की, तो रश्मि सिर झुकाकर बैठ गई। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, इतनी शर्म, तुम तो और भी खूबसूरत लग रही हो। चलो, अब शर्माना छोड़ो और मेरे करीब आओ। रश्मि ने धीरे से कहा, जी, मैंने एक मन्नत मांगी है कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। ये मन्नत मैंने आपकी लंबी उम्र और हमारे प्यार के लिए मांगी है। गौतम ने रश्मि की इस बात का सम्मान किया और दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श किए बिना ही अपने जीवन का ये पहला महीना बिताने का फैसला किया। लेकिन इस बीच गौतम को यह महसूस होने लगा कि रश्मि दूसरों के सामने अजीब हरकतें कर रही थी। एक दिन दूधवाला और धोबी उससे मिले और बताया कि रश्मि उनके सामने आंख मारती है और उन्हें देखकर मुस्कुराती है। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। गौतम को ये सब सुनकर गुस्सा और हैरानी दोनों होने लगे, लेकिन उसने अपने दिल को समझाया कि हो सकता है ये सब लोग गलतफहमी में हों। एक रात, जब गौतम सो रहा था, उसने रश्मि को दूसरे कमरे में किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना। रश्मि ने कहा, निरंजन, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि गौतम मुझे छोड़ दे। मुझे तुमसे अलग रहना मुश्किल हो रहा है। गौतम ने सारी बातें सुन ली और अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए रश्मि से सच्चाई जाननी चाही। रश्मि ने बताया कि वह निरंजन से प्यार करती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसकी हरकतें सिर्फ इसलिए थीं ताकि गौतम उसे छोड़ दे। गौतम ने धैर्य रखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें निरंजन के पास भेज दूंगा, लेकिन अभी तुम आराम करो। अगले दिन एक हादसे में रश्मि घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गौतम ने उसकी हर तरह से देखभाल की, उसका इलाज करवाया और खून भी दिया। धीरे धीरे रश्मि को एहसास हुआ कि गौतम का प्यार सच्चा और गहरा है। जब वह पूरी तरह ठीक हो गई और घर वापस आए, तो गौतम ने उससे कहा, अब तुम निरंजन के पास जा सकती हो। लेकिन रश्मि के मन में गौतम के लिए नए एहसास जन्म ले चुके थे। उसने गौतम से कहा, मुझे अब कहीं नहीं जाना है। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मुझे माफ कर दो। गौतम ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। रश्मि ने अपने अतीत को भुलाकर गौतम के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार क्षमा करना जानता है और दूसरों के प्रति विश्वास बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं।